अच्छे से पहने, सही तरीके से पहने और हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। ज़रूरी हो जाता है जैसे अगर हम किसी मैच की बात कर लेते हैं, किसी खेल की बात कर लेते हैं, तो शुरुआत अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको आखिर तक पूरी हिम्मत और जोश से लगे रहना पड़ता है। और बीच-बीच में जैसे कोच या कोई कैप्टन पेप टॉक देते हैं अपने खिलाड़ियों को, कहते हैं कि नहीं, आपको लगे रहना और ज़ोर से, वैसा ही कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। इस लड़ाई में ढीले नहीं पड़ना है, एक सीधा संदेश है ये। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ बात छेड़ते हैं, जब भी कुछ एक मुहिम छेड़ते हैं, वो कितना सीरियस हो जाता है और लोग कितने अच्छे तरीके से इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसको अमल करते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी बहुत बार देखा है। और इस बार भी हम लोगों ने आज जो ये मुहिम, फिर से एक नया मुहिम मैं बोलना चाहूँगा। ऑलरेडी कोरोना के वजह से लोगों के मन में एक तो डर था ही, जिसके कारण लोगों को प्रिकॉशंस लेना है, ये बहुत लोग बहुत हद तक ये समझ चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये भी देखा है कि जैसे ही दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के बीच में शायद ये डर कहीं ना कहीं खत्म हो जाने का मतलब एक अवस्था हम लोगों ने देखने को भी मिला है, जिसके कारण बहुत लोगों ने शायद मास्क पहनना छोड़ भी दिया होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आपने जिस तरीके से बोला है, शुरुआत पहले से थोड़ा सा अभी फिलहाल थोड़ा कमजोर हुआ नहीं है, लेकिन लोग जिस तरीके से सीरियसली लेना छोड़ दिया है, ये बात को शायद प्रधानमंत्री जी ने गौर किया है। और लोगों का मन में जो ये डर है, डर रहना चाहिए, क्योंकि डर की वजह से लोग प्रिकॉशन लेंगे और ये हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे और ये कोरोना का वायरस स्प्रेड नहीं होगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हैं प्रधानमंत्री जी ने जो ये मुहिम फिर से आज छेड़ा है, ये भी एक बहुत बड़ा मुहिम बनने वाला है। लोग क्योंकि प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो भी बात बोलते हैं उसका एक बहुत बड़ा मकसद होता है, बहुत बड़ा इसमें एक अहमियत होता है और ये अहमियत को लोग समझते हैं। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि आज के बाद से फिर से जो लोगों ने ये मास्क पहनना छोड़ दिया था या फिर इसको सीरियसली नहीं ले रहे थे, वो भी सीरियसली लेने लगेंगे। और हम लोगों ने ये देखा है कि असम में, अगर हम लोग असम की बात करें, मास्क जिस तरीके से लोग पहले पहनते थे, इसके कारण पॉजिटिविटी रेट यहाँ पे बहुत हद तक कम हो गया था। और अभी फिलहाल जो ये पॉजिटिविटी रेट 7% से नीचे आ गए थे, ये परसेंटेज फिर से ना बढ़े, इसके लिए सरकार को ही आगे आना चाहिए। लोगों को भी ये सब बात समझना होगा और लोगों को समझाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये बात जो आज बोला है, जो ये मुहिम छेड़ा है, ये काफी हद तक प्रभाव डालने वाला है और आने वाले दिनों में ऐसे ही प्रधानमंत्री जी का हर एक इनिशिएटिव काम करने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत अहम। और सबसे बात अहम ये है कमल कि जब कोविड की शुरुआत हुई थी, आपसे कई बार हमारी हॉट स्विचेस पर बात हुई, तो बहुत वक्त तक तो असम में कोई केस नहीं था। फिर हमने देखा कि वहाँ पर केस आया और कैसे कैसे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और इन तमाम एहतियातों का पालन किया। अब उस वक्त लॉकडाउन का पीरियड था, अब हम धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। आने वाले 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स खोल दिए जाएंगे, मॉल्स को भी खोल दिया गया है, स्कूल्स खोलने की बात की जा रही है, वो भी खोले जाएंगे। तो अब जो इस मुहिम का असली जो हम कह सकते हैं टेस्ट है, वो अब है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब हम खुलने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में बार बार इस मुहिम के ज़रिए लोगों को याद कराना, और याद भी ऐसे कराना कि वो आपके दिमाग में बिल्कुल अंकित हो जाए। जैसे अगर हम घर से बाहर जाते हैं, गाड़ी की चाबी के बिना नहीं जा सकते, लेकिन अब मास्क बिल्कुल साथ में होना चाहिए। तो आगे आने वाले समय में जो अब कुछ महीने हैं, इस वक्त बहुत अहम हो जाता है इस मुहिम की जन भागीदारी सुनिश्चित करना। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है। असम में फिलहाल स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे फिलहाल खुल गया है और लोग क्लासेस अटेंड भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में जो ये प्रिकॉशंस ले रहा है, क्योंकि 20% 10% स्टूडेंट को ही बैच वाइज बुलाया जा रहा है और उन लोगों को क्लासेस दिया जा रहा है, तो यहाँ पे एक तरीके से प्रिकॉशंस लिया जा रहा है। लेकिन हम लोग जिस तरीके से बोले हैं, सिनेमा हॉल्स खोलने वाले हैं कुछ दिन बाद, या फिर मार्केट खुल गया है, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भावना आ भी सकता है कि शायद ये सीरियसनेस कम हो गया है या फिर कोरोना का डर खत्म हो रहा है। ऐसे मामले में इस केस में अगर प्रधानमंत्री जी खुद आगे आके ये बात संदेश देते हैं कि अभी भी डर खत्म नहीं हुआ है, कोरोना का वैक्सीन नहीं निकला है, तो लोगों को ये प्रिकॉशंस अभी भी लेना बहुत जरूरी है। अगर प्रधानमंत्री खुद आके ये बात बोलते हैं, तो लोगों को भी ये सोचने में लोग भी मजबूर हो जाएंगे कि प्रिकॉशंस लेना है, क्योंकि अभी भी लोग पॉजिटिव केसेस अभी भी डिटेक्ट हो रहे हैं और ये संख्या ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी असम की बात करें तो 360 लोगों की मौत भी हो चुके हैं इस असम में, तो ये भी काफी हद तक सीरियस है। तो लोगों के मन में ये सीरियसनेस बिठाने के लिए, लोगों के मन में डर बिठाने के लिए प्रधानमंत्री जी का संदेश बहुत हद तक काम करेगा। बिल्कुल, डर के साथ साथ, या डर को अगर ना भी कहें तो एक सतर्कता बहुत जरूरी है, क्योंकि बचाव सबसे अहम है। और लगातार जिस तरह से तेजेंद्र आप भी ये बात कह रहे थे कि कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ाई जब पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, हमें लगता है कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, हम थोड़े से डल पड़ जाते हैं, लेकिन फिर हमें एक जो है अगर प्रोत्साहन मिले
मनोबल बढ़ाने के लिए कोई हो तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, और इसी आगे बढ़ने का नाम जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिया है वो यही है, पैटिंग ऑफ द बैक है आपके लिए कि भाई आप भूलिए मत, बिल्कुल लड़ाई थोड़ी लंबी है लेकिन हम जीतेंगे। इसी बारे में आयशा से भी बात कर लेते हैं, हमारी संवाददाता बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयशा, अगर पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कोविड में, लॉकडाउन में लोगों ने जो चीजें सीखी और धीरे धीरे देश अनलॉक की तरफ बढ़ने लगा और अर्थव्यवस्था खुलने लगी, आपने किस तरह से लोगों का व्यवहार देखा अगर पिछले एक हफ्ते 10 दिन की बात कर लें, और क्या लगता है कि इस मुहिम का क्यों ये अहम है उस हिसाब से? जी देखिए, बिल्कुल शुरुआत से ही जिस तरह से कर्नाटक में कर्नाटक की अगर हम बात करें तो शुरू से ही कर्नाटक आगे रहा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग में। लेकिन धीरे धीरे कर्नाटक में भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ गए हैं और अब कर्नाटक में 6 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। लेकिन अच्छी बात यह है कि 6 लाख में 5 लाख डिस्चार्जेस भी हुए हैं। तो ये कर्नाटक की एक खासियत रही। कर्नाटक सरकार ने जिस तरह से युद्ध स्तर पर ये जंग जीतने की कोशिश कर रही है, ये कर्नाटक के लिए एक अहम बात है, क्योंकि अब कर्नाटक में 1 लाख की संख्या में कोविड पॉजिटिव केसेस हैं। तो जाहिर सी बात है, रिकवरी रेट जो है वो 1.3% से रिकवरी रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, और मोर्टालिटी रेट है जो है वो 1.3% से भी कम है। तो ये कर्नाटक में एक अच्छी बात देखने को मिल रही। बात सतर्कता की, अवेयरनेस की, कर्नाटक में शुरू से ही कर्नाटक सरकार बड़ी सख्ती के साथ, यहाँ पर सरकार ने पहले अपील कर दिया था, लोगों को समझाया था, लेकिन बाद में सख्ती बरतने लगी। यहाँ पर 1000 रुपए का फाइन लगाया जा रहा था। बैंगलोर में भी 1000 रुपए का फाइन लगाया जा रहा था अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हो। तो ये इसके लिए कर्नाटक सरकार ने विशेष मार्शल्स की टीम तैयार की है। ये मार्शल्स जो है जगह जगह पर पब्लिक स्तर पर खड़े होते हैं। ये बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन के अधिकारी हैं, कर्मचारी है, और ये 1000 रुपए का फाइन वसूल कर रहे थे ताकि लोग मास्क पहने, लोग सीरियस रहे। लेकिन कुछ हद तक ये 1000 रुपए थोड़ा ज्यादा लगने लगा, तो कल ही कर्नाटक सरकार ने इसका ये फाइन जो है कम करके 250 रुपए कर दिया है। तो ये सरकार की तरफ से एक कोशिश है कि भाई अगर आप नरमी से नहीं मान रहे हो तो सख्ती से आपको मनाना पड़ेगा। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ये संदेश दिया है, एक मुहिम शुरू कर दी है, तो इसमें बहुत जोश आ जाएगा लोगों में। देखिए, गौर करने वाली बात है, पहले भी जब प्रधानमंत्री कोविड को लेकर जब सतर्कता की बात करते थे, लोगों से मुखातिब होते थे, तो तब लोग इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं। बीदर में, कर्नाटक के बीदर जिले में एक शख्स है जो मंदिर के बाहर खड़े होकर हर रोज मास्क प्रसाद के तौर पर दे रहे हैं। तो इस तरह की सतर्कता भी यहाँ पर देखी जा रही है। तो लोग अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे की मदद करें, समझाएं, जो मास्क नहीं पहन रहे उन्हें समझाएं कि आप मास्क पहने। कुछ लोग हैं, कुछ मीडिया कर्मचारी भी हैं जो मिलकर एक अभियान शुरू किया था, चेंज द मास्क। अगर कहीं पब्लिक प्लेसेस में दिखता है कि किसी का मास्क गंदा है, उन्होंने चेंज नहीं किया, तो उन्हें नया मास्क दिया जा रहा था। तो इस तरह से लोगों में ये अवेयरनेस है यहाँ पर। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है, उसके बाद जाहिर सी बात है लोगों में एक उत्साह, एक जोश पैदा हो जाएगा, और ये इस नए जोश के साथ लोग इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे और मास्क पहनने पर जोर दिया जाएगा। बिल्कुल, और क्योंकि हम अनलॉकिंग की प्रक्रिया में हैं आयशा, और लगातार अनलॉकिंग की प्रक्रिया को अगर हम देखें तो साथ साथ आत्मनिर्भर भारत भी चल रहा है। वो इसीलिए है कि किस तरह से इन एहतियातों के साथ जब लोग काम पर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, तो उसको भी साथ लेकर चलना है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और तेजिंदर, जो लगातार जिस तरह का जिक्र आयशा ने भी किया कि अलग अलग तरीके से लोगों की अनोखी अनूठी पहल है कि भाई मास्क की ये जो एक उपयोगिता है उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए और किस तरह से मैसेज दिया जाए। जैसा कि मैंने अभी अभी देखा कि अभी ट्विटर पर जो सुदर्शन पटनायक हैं, जो जाने जाते हैं स्टैंड आर्ट के लिए, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत, हम आपको दिखाएंगे आखिरी में शो में, किस तरह से अपने स्टैंड आर्ट के जरिए उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि भाई अगर आप मास्क पहन रहे हैं, नाक के नीचे पहन रहे हैं तो वो गलत है, नाक के ऊपर सही तरीके से पहन रहे हैं तो वो सही है। तो अपने अपने तरीके से हर कोई जो है वो अनूठी पहल करता है। घर में लोगों ने मास्क बनाने शुरू किए कि भाई अगर आप नहीं खरीद सकते कोई बात नहीं, घर पर भी बनाया जा सकता है मास्क। इन कोशिशों में हर कोई लगा हुआ है, और डीडी न्यूज की भी खास मुहिम बहुत दिनों से हम चला रहे हैं कि मास्क अप इंडिया के मास्क को पहने, मास्क सही तरीके से पहने, और यही कोशिश है कि लोगों में जागरूकता बढ़े। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान
की शुरुआत की है, यकीनन इसके बेहद अहम असर हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया में हम हैं और अर्थव्यवस्था खुल रही है और आत्मनिर्भर की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में लोगों का मिलना जुलना काफ़ी हो गया है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कोई भी गलती ना करें, बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, अच्छे से पहने, अपने हाथ समय समय पर धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें और 2 गज की दूरी का पालन ज़रूर किया जाए।